डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा मज़मून है जोग्राफ़िया क्लास 8th। आज हम चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 5 में ज़मीनी खदोखाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर नंबर 4 में हमने दरिया के अमल से बनने वाले खदोखाल के बारे में पढ़ा था। दरिया के अमले तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल, ग्लेशियर्स के बनाए हुए ज़मीनी खदोखाल, इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ग्लेशियर यानी कि ग्लेशियर की इकसाम, वादिये ग्लेशियर। वादिये ग्लेशियर से बनने वाले खदोखाल जो हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वादिये ग्लेशियर, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी यहीं से स्टार्ट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, वादिये ग्लेशियर से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल की वजाहत करें। इसका जवाब यहीं से शुरू होता है, वादिये ग्लेशियर। पहाड़ों पर पाए जाने वाले ग्लेशियर वादिये ग्लेशियर या पहाड़ी ग्लेशियर कहलाते हैं। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं, कि जब बर्फ़ जो है वो तह तर दह जमना शुरू हो जाती है और उसकी सबसे ऊपर वाली तह जो है वो नीचे की तरफ सिरकती है, तो वो ग्लेशियर कहलाती है। ढलान ज़्यादा होने की वजह से ये बरआज़मी ग्लेशियर के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से सिरकते हैं, ताहम ये हरकतें यौमिया चंद फुट से ज़्यादा नहीं होती। इब्तदाई मरहले में वादिये ग्लेशियर भी चट्टानों को घिसाते और तोड़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये पस्त इलाकों की तरफ आते हैं तो पिघलना शुरू हो जाते हैं, पस्त यानी कि तंग और निचले इलाकों की तरफ, और अपने साथ लाया हुआ चट्टानी मवाद ढेरियों की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों में तहनशीन कर देते हैं। इसी तरह इनकी तोड़-फोड़ और तहनशीनी से नए ज़मीनी खदोखाल मार्ज़े वजूद में आते हैं जो ज़ैल में हैं। कटाव से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल, यानी कि वादिये ग्लेशियर जो है उसके कटाव से बनने वाले जो ज़मीनी खदोखाल है वो कौन कौन से हैं। अब इसमें हम देखें कि ये हमारे पास डायग्राम है वादिये ग्लेशियर के अमल से बनने वाले चंद खदोखाल, यानी कि इसमें हम जो उसके खदोखाल हैं वो उनके बारे में जो पढ़ेंगे वो है एक सर्क मुअल्लक वादी, टॉर्न यूनुमा वादी, इतराफ़ी बार, वादिये ग्लेशियर, वस्ती बार और इख्तितामी बार। ये सब कुछ इनमें से हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कटाव के अमल से बनने वाले हैं, और जो हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो अमले तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल हैं। कटाव से बनने वाले ज़मीनी खदोखाल। सिर्क, पहाड़ों की बुलंदियों पर जहाँ वादिये ग्लेशियर की तख्लीक होती है, यानी कि तख्लीक किसी चीज़ का बनना, वहाँ बर्फ़ की तोड़ फोड़ की वजह से एक प्याला नुमा गड़ा मार्ज़े वजूद में आता है, इसे सिर्क कहते हैं। यानी कि जो प्याला नुमा गड़ा बनता है वो सिर्क कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिर्क झील या टॉर। ग्लेशियर जब सिर्क से निकलकर ढलान की तरफ सिरकना शुरू करता है तो इस गड्ढे में पानी जमा हो जाने से अक्सर कुदरती झीलें बन जाती हैं। यानी कि वो जो पीछे हमने पढ़ा था कि प्याला नुमा जो गड्ढा बनता है और उसमें क्या होता है कि जब पानी आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो जाता है तो वो कुदरती झीलें बन जाती हैं। इन्हें सिर्क झील या टॉर्न कहते हैं। पाकिस्तान में सैफुल मुलूक और सतपारा ऐसी ही झीलें हैं। सैफुल मुलूक बहुत ही मशहूर व मारूफ झील है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, तो वो भी सिर्क झील यानी कि टॉर्न झील है। वो भी इसी तरह प्याला नुमा शक्ल उसकी बनी और उसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो भरना शुरू हो गया, और जब उसमें पानी जमा हो गया तो वो एक बहुत बड़ी झील बन गई। जबकि पाकिस्तान की ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो उन झीलों में इसका शुमार होता है। यूनमा वादी, ग्लेशियर अपनी गुजरगाह को नीचे की तरफ और अतराफ से काटता रहता है, जिससे इसकी गुजरगाह कुशादा हो जाती है। कुशादा यानी कि खुली हो जाती है, और इस वादी की शक्ल अंग्रेज़ी के हर्फ यू की मानित हो जाती है। दरिया के अमल में जैसे कि हमने पढ़ा था कि उसमें जब दरिया का अमल होता है और वो उसको काटता है तो
वो जो है अंग्रेजी के हर्फ वी नुमा उसकी शक्ल हो जाती है, जबकि इसमें ग्लेशियर में क्या है कि ये इस वादी की शक्ल जो है वो अंग्रेजी के हर्फ यू की मानिंद हो जाती है, जिसे यूनुमा वादी कहते हैं। पाकिस्तान में कागान, नारान और हंजा ऐसी ही वादियां हैं। जबकि हम पाकिस्तान में कागान, नारान और हंजा के बारे में जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीन वादियां हैं जहाँ पे लोग सैरो सियाहत के लिए जाते हैं। मुअल्लक वादी, जिस तरह एक बड़े दरिया में कई छोटे दरिया आकर मिलते हैं, इसी तरह एक बड़े ग्लेशियर में कई छोटे ग्लेशियर आकर मिलते हैं, जिनकी वादियां बड़े ग्लेशियर की वादी से निस्बतन बुलंदी पर वाक़या होती हैं। इन्हें मुअल्लक वादियां कहते हैं। गर्काब वादी, अक्सर पहाड़ी इलाके साहलों के साथ वाक़या होते हैं, जहां वादी ग्लेशियर सीधे समंदरों में जा उतरते हैं और बाद में समंदर का पानी इनकी वादी में दाखिल हो जाता है। ऐसी वादियों को गर्काब वादी कहते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में ऐसी ही वादियां आम हैं। तहनशीनी से बनने वाले खदोखाल, ग्लेशियर अपने साथ लाए हुए चट्टानी मवाद को ढेरियों की सूरत में तहनशीन कर देते हैं, जिन्हें बार के नाम से पुकारा जाता है। ये बार दरअसल किस्म के होते हैं: अतराफ़ी बार, वस्ती बार और इख्तितामी बार। अतराफ़ी बार ग्लेशियर अपनी वादी को कुशादा करने के लिए अतराफ से काटता है, यानी कि उसको अतराफ कहते हैं साइड्स को या उसके आसपास वाले जो हिस्से हैं। ये टूटा हुआ चट्टानी मवाद ग्लेशियर के दोनों किनारों पर एक मुसलसल ढेरी की शक्ल में तहनशीन होता रहता है। इसे अतराफी बार कहते हैं। वस्ती बार, जहां दो ग्लेशियर आपस में मिलते हैं, वहां अतराफी बार के आपस में मिलने से वस्ती बार मार्ज़े वजूद में आता है। वस्ती बार यानी कि दरमियानी हिस्सा। इख्तितामी बार, इख्तितामी बार कहते हैं आखिरी हिस्से को। ग्लेशियर के आखिरी सिरे पर जमा होने वाला चट्टानी मवाद ग्लेशियर के पीछे हटने के बाद एक कौसनुमा ढेरी की शक्ल में तहनशीन हो जाता है और अतराफी बार से जा मिलता है। इसे इख्तितामी बार कहते हैं। यहाँ तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट है बरे आज़मी ग्लेशियर। अब हम देखते हैं कि बरे आज़मी ग्लेशियर में क्या बताया है। ख़त इस्तवा से दूर कुतबी इलाकों में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की सरजमीन को बर्फ़ की मोटी चादरों ने ढांप रखा है। यानी कि जो अंटार्कटिका है और ग्रीनलैंड ये बहुत ही बर्फ़ानी इलाके हैं, यहाँ पे जो है वो इंसानी ज़िंदगी नामुमकिन है। ये बरआज़मी ग्लेशियर हैं जिनकी मोटाई कई हज़ार फीट और रकबा लाखों मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ज़्यादा रकबा और कम ढलान होने की वजह से इनके सिरकने की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। यही वजह है कि बरआज़मी ग्लेशियर तोड़ फोड़ के मुकाबले में तहनशीनी के अमल में मसरूफ़ रहते हैं। बरआज़मी ग्लेशियर की तहनशीनी से दरअसल ज़मीनी खदोखाल बनते हैं। कुदरती झीलें और डेल्टा कैंप्स, बाज़ औक़ात ग्लेशियर के आखिरी सिरे और आगे की तरफ बुलंद होती हुई सतह के दरमियान कुदरती झीलें बन जाती हैं, जिनमें ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों का पानी जमा हो जाता है और कभी इन झीलों में नदियों के साथ आए हुए बारीक चट्टानी मवाद से खुश्की के कित्ते वजूद में आते हैं, जिन्हें डेल्टा केम्स कहते हैं। इसका हम शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि कुदरती झीलें और डेल्टा केम्स से क्या मुराद है। नेक्स्ट है हमारे पास एस्केरिस। बरआज़मी ग्लेशियर के पिघलने से बनने वाली नदियाँ अमूमन ग्लेशियर में सुरंगें बना लेती हैं। सुरंगें कहते हैं जो गहराई में जो है वो बहुत ही तंग नालियाँ बनती हैं। ये नदियाँ इन सुरंगों में रेत, मिट्टी और छोटे छोटे कंकरों को लंबी और बल खाती हुई एक मुस्तकिल
ढेरी की सूरत में जमा कर देती हैं, जो ग्लेशियर के पिघलने के बाद मंजरे आम पर आती हैं। इन्हें एस्केरिस कहते हैं। एस्केरिस से क्या मुराद है? यानी कि हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं कि एस्केरिस से क्या मुराद है। आबशुस्ता मैदान। ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां जब बारीक चट्टानी मवाद मसलन मिट्टी और इंतहाई बारीक रेत को इख्तितामी बार से आगे दूर तक एक हमवार मैदान की सूरत में फैला देती हैं, इसे आबशुस्ता मैदान कहते हैं। ड्रमलिन्स। ग्लेशियर जो चट्टानी मवाद बगैर पिघले खुद तहनशीन करता है, वो रेत और मिट्टी के अलावा छोटे बड़े कंकरों और पत्थरों पर मुश्तमिल होता है। बाज़ औक़ात ये मवाद हमवार बैज़वी टेलों की शक्ल में इकट्ठा हो जाता है। इन्हें ड्रमलिन्स कहते हैं। इन्हें उल्टी चम्मच या अंडे से भी तशबीह दी जाती है। इसका हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं और इसका जो है वो एमसीक्यूज भी बन सकता है। ड्रमलिन्स से क्या मुराद है, या ड्रमलिन्स की जो शक्ल है वो किस जैसी होती है, या इसको किस से तशबीह दी गई है। इख्तितामी बार वादिया ग्लेशियर की तरह बरआज़मी ग्लेशियर के आखिरी सिरे पर जमा होने वाला चट्टानी मवाद ग्लेशियर के पीछे हटने के बायस कौस नुमा ढेरी की शक्ल में तैनशी हो जाता है। इसे इख्तितामी बार कहते हैं। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट होता है।